सो हेलो एवरीवन। आज हम अपनी इंग्लिश की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमने अपना पहला टॉपिक उठाया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमारा ये इंग्लिश बैच 1.0 है। ये बैच एसएससी बैंक के लिए यूजफुल है, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं 2025 में। हमारा स्टडी प्लान ये रहेगा कि सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया है उसे रिवाइज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्टिंग की करीब 3 मिनट में हम रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उसे देख लें। तो आज हम सबसे पहले रिवाइज करते हैं जो हमने क्लास 1 में पढ़ाया है। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद इसके रूल्स बताए थे। और जो मेन पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ऐसे ही अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये आप लोगों को याद होगा। उसके बाद मैंने पहला रूल नंबर बताया था, जिसमें बताया था कि हमें इंश्योर करना है कि जो वर्ब है वो हम लगाएंगे मेन मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि क्वालिफायर के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे जिसमें आप लोगों ने देखे होंगे कि किस तरीके से हम एरर्स डिटेक्ट करते हैं। और मैंने बताया था कि किस किस का प्लूरल और सिंगुलर बनता है, किसका नहीं। जैसे कि नाउन का बनता है, प्रोनाउन का बनता है और वर्ब का बनता है। अब रूल नंबर 1 है, जो मेन टॉपिक होते हैं उनमें एक्सेप्शन जरूर आते हैं। तो जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सेप्शन से आते हैं। तो आपको एक्सेप्शन है सबसे पहले सही से देखना है और पढ़ना है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उसके बाद समझाऊंगा कि एक्सेप्शन में है क्या। ठीक है, आप लोग भी नोट करो। पहला, वन थर्ड ऑफ द प्लेयर हैज या हैव रोटेट। आप भी साथ में लिखते जाओ। वन थर्ड ऑफ द पिलर्स हैज या हैव रोटेट। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है, टू थर्ड्स ऑफ द बुक was ever read। ये 3 एग्जाम्पल है और इसमें हमें पता करना है कि हैज आएगा या हैव आएगा, कौन सी वर्ब लगेगी। जिस तरीके से हम मेन वर्ब को देखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था रूल नंबर 1 में कि मेन वर्ब, अगर जो मेन वर्ब है उसके अकॉर्डिंग, सॉरी, जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। लेकिन यहाँ मेन सब्जेक्ट वो वन थर्ड है, लेकिन हम हमेशा नहीं लगाते। ये एक्सेप्शन है। हम इसमें है ना, जो भी इससे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे कि इस एक्सेप्शन में ये है, जब भी आप लिख सकते हैं सभी, जब भी फ्रैक्शन या परसेंटेज दिया हो सब्जेक्ट में तो हम प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, हमेशा हमें मेन वर्ब नहीं देखना। जब भी ये दोनों पॉइंट होंगे, फ्रैक्शन या परसेंटेज दिया हुआ किसी भी सेंटेंस में, तब हम ऑब्जेक्ट, जो प्रोपोजिशन के ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो इन दोनों एग्जांपल्स को देखो, तो इसमें क्या आएगा, ऐसा आएगा है। ये पहला है वन थर्ड ऑफ द प्लेयर, ये प्रपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट है। हमें इन सेंटेंस में जब भी फ्रैक्शन या परसेंटेज का हुआ तब जो वर्ब है वो
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी। और द पिलर, जो पिलर है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वह भी सिंगुलर लगेगी, तो यहाँ है जाएगा ना कि है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको समझाता हूँ। 1/3 ऑफ द पिलर्स हैज या हैव रोटेड। हमें इन दोनों इसमें से पता करना है कि है जाएगा है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना कि मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। तो इसमें है ना द पिलर्स, ये है प्लूरल, तो हम वर्ब है वो भी प्लूरल लगाएंगे है, तो इसमें आंसर है होगा ना कि हैज। अब थर्ड एग्जांपल जैसे 2/3 ऑफ द बुक वॉज या वेर रेड। तो इसमें क्या है, जो बुक है, बुक क्या है यहाँ पर, वो वो है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट है सिंगुलर। लेकिन जो हम अगर हम मेन सब्जेक्ट को देखें तो इसमें है ना ये प्लूरल है, बट हम फ्रैक्शन और परसेंटेज के सेंटेंस में कभी भी मेन सब्जेक्ट को नहीं देखते, बल्कि हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है प्रपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बुक, बुक है सिंगुलर, तो हम यहाँ भी जो हमारा आंसर होगा वो वॉच होगा ना कि वर। ठीक है, आप नोट नोट डाउन करेंगे जब तक मैं अगला एग्जांपल देता हूँ। अब मैं अगला एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 80% of the book was या वर रेड। ये परसेंटेज का है। 2/3 of the pillar has rotten away। अब ये दो एग्जांपल्स देखो, इनमें एरर्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ये भी एक परसेंटेज का ये वाला, और ये फ्रैक्शन का। तो हमें इन दोनों में देखना है कि हम यहाँ पर हैज ये सही है या इसमें वॉज या वर लगेगा। तो हमने जैसे पहले एग्जांपल्स में बताया कि हम जो भी वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ द बुक है वो क्या है, वो सिंगुलर है, और 80% है ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। लेकिन हम मेन सब्जेक्ट को नहीं देखते, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वॉज है वो सिंगुलर है और वर है वो प्लूरल है, तो इसमें हम वर ना लगा के वॉज लगाएंगे। अब ये एग्जांपल्स देखो, 2/3 ऑफ द पिलर हैज रोटन अवे, फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर ऑफ द पिलर के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वह भी सिंगुलर होगी, जो कि सही है। तो इसमें एरर क्या है वो, या ये नो एरर है, आप बताओ क्या हो सकता है। एक बार सोचो फिर मैं बताता हूँ इन दोनों में से। अब जब भी इसमें है ना एरर है थर्ड की, यहाँ पर है 2/3 ना आके थर्ड से आएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी टू आएगा स्टार्टिंग में तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा वो होगा प्लूरल, तो यहाँ पर टू के बाद थर्ड से आता है ना कि थर्ड। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 1 के एक्सेप्शंस थे जो मैंने आपको बता दी। अब रूल नंबर, ये है रूल नंबर 2। मैंने पहले से ही लिख रखा है, आप लिख सकते हो इसे, मैं फिर समझाता हूँ। द इस रूल नंबर 2 में ये लिखा है कि द सब्जेक्ट्स प्रोनाउंस सच एज समवन, somebody, everybody, everything, something, anyone, anything, nobody, nothing are singular, hence they take singular verbs। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, जो भी ये प्रोनाउंस है someone, somebody, everybody, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स आती है।
तो जब भी आपको सेंटेंस में समवन समबड़ी ये जितने भी वर्ड्स हैं ये दिखें तो आपको वर्ब भी सिंगुलर लगानी है। तो मैंने जो रूल नंबर 2 बताया इसके अब मैं एग्जांपल देता हूँ। तो पहला एग्जांपल है इसका, एवरी बॉडी इज या आर रिक्वायर्ड टू क्लियर देयर या हिज ड्यूज। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, नोबडी नो या knows the trouble I have seen। इन दोनों एग्जांपल में हम पता करेंगे कि इसमें वर्ब कौन सी लगेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है इस सेंटेंस में। सबसे पहला सेंटेंस है, एवरीबडी इज या आर रिक्वायर्ड टू क्लियर देयर या हिज ड्यूज। तो एवरीबडी मैंने बताया था कि जितने भी ये प्रोनाउंस हैं आगे वाले इन सब में सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ये सभी, तो ये वर्ब्स भी सिंगुलर लेंगे। तो एवरीबडी इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, इसे लगाएंगे आर। इसमें आर प्लूरल है और इज सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, तो यहाँ इज आएगा न कि आर। ठीक है, और इसके आगे यहाँ पर देयर या हिज, इनमें से भी हमें पता करना है कि दोनों में से सही क्या है। तो इसमें जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो पोसेसिव लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा न कि प्लूरल। तो यहाँ पर देयर ना लगा के इज लगेगा, इज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नोबडी नो या नोज द ट्रबल आई हैव सीन। तो इसमें नोबडी क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। लेकिन पॉइंट है कि इसमें नो या नोज में सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। तो मैंने आपको पहले बताया था, इसे रिवाइज कर लेते हैं। जब भी सब्जेक्ट में एस, ईएस या आईएस लगेगा तो वो प्लूरल होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और अगर वर्ब में एस, ईएस या आईएस है तो वो हमेशा, तो इसमें नोज है ये सिंगुलर है और नो है ये है प्लूरल। ठीक है, तो नोबडी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो इसमें नोज आएगा ना कि नो। ठीक है, और बाकी का पूरा सेंटेंस सही है। अब मैं दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ, समथिंग इज या आर मिसिंग इन द कवर्ड। दूसरा एग्जांपल, समथिंग इज या आर मिसिंग इन द कवर्ड। इसमें थोड़ा सा चेंज है, बस माइन्यूट सा डिफरेंस है और सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। तो हमें पता करना है इन दोनों सेंटेंस में कौन सा वर्ब लगेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें जो समथिंग है, मैंने पहले बताया कि समथिंग है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। तो इसमें सिंगुलर वर्ब है वो है इज ना कि आर। पहला सेंटेंस तो सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन दूसरा सेंटेंस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ जो सम थिंग है ना वो अलग अलग है, दोनों में थोड़ा सा गैप है। दोनों एक वर्ड होते तो ये सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पर है ना थिंग
एक सब्जेक्ट है, और ये सम, जब भी सम लगेगा तो उसके बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थिंग्स है, ये गलत है, यहाँ पर आएगा थिंग की जगह थिंग्स आएगा। ठीक है, और अगर थिंग्स यहाँ पर प्लूरल है तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी, तो यहाँ पर इज ना आके आर आएगा। तो आप दोनों इन दोनों सेंटेंस को देखा ना, इनमें थोड़े से डिफरेंस की वजह से आंसर बिल्कुल चेंज हो गया। आपको बस ये याद रखना, अगर दोनों एक साथ वर्ड है समथिंग, तो ये सिंगुलर होगा। अगर दोनों अलग हैं तो जब भी सम है, सम हमेशा प्लूरल नाउन लेता है। ठीक है, मैं और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ द क्वेश्चन was so difficult that nobody were able to answer it। अब इस एग्जांपल में एक बात देखो कि इसमें क्या एरर है। इसमें आप देख सकते हो कि जो इसमें सब्जेक्ट है वो क्या है, नोबडी। और नोबडी अगर सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो वन ना आके वॉज आएगी, क्योंकि जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, आप लोगों ने ये भी सेंटेंस देख लिया होगा, ये भी आसानी से बना लिया होगा। मैंने बस आपको एक रूल बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप उसके बाद नेक्स्ट रूल बताओ। Nobody but some students was ever present। ठीक है, पहला सेंटेंस ये हो गया, और दूसरा सेंटेंस नथिंग but some books was ever available। ठीक है, ये दो सेंटेंस है, आप इनमें चेक करो कि इसमें एरर्स क्या है, या इन दोनों में से वर्ब कौन सी आएगी। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें क्या एरर है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया सेंटेंस। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है वो अगर हमें पता चल गया तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब सही लगा सकते हैं। तो जो ये बट है, ये दो काम करता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर बट है, कंजंक्शन का भी काम करता है और प्रपोजिशन का भी वर्क करता है। ठीक है, और इन दोनों में जो इसका मीनिंग है वो चेंज हो जा सकता है। जैसे कि कंजंक्शन में है ना, ये होता है लेकिन। लेकिन बट का मतलब होता है लेकिन, कंजंक्शन जब होता है। और प्रोपोजिशन होता है तो होता है इसका हिंदी में के सिवाय या एक्सेप्ट, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेप्ट। ये दोनों हो गया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कंजंक्शन का एग्जांपल दूं, ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। ठीक है, इसमें है ना जो बट है वो कंजंक्शन का वर्क कर रहा है। कैसे पता करेंगे कि कंजंक्शन का कर रहा है, क्योंकि इसमें ये ही सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और यहाँ ही सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये दोनों मिलके एक क्लॉज बनाते हैं, ये जुड़ता है। तो इसमें है ना, पहले क्लॉज वन को क्लॉज टू के साथ जोड़ रहा है, तो ये होगा हमारा कंजंक्शन। तो अब हम अपने सेंटेंस पे जाते हैं। ये रहा, इसमें है ना नोबडी बट, ये बट क्या वर्क कर रहा है यहाँ पर, अगर ये कंजंक्शन और इसके बाद भी होता,
यहाँ पर सब्जेक्ट होता है उसके बाद वर्ब होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो बट है वो प्रपोजिशन का वर्क कर रहा है, ठीक है। अब प्रोपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ऑब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, ठीक है। बट हमें जो वर्ब लगानी होती है वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से जो नोबडी है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये मेन सब्जेक्ट है। जो वर्ब लगाएंगे हम नोबडी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो अगर हम नोबडी को देखें तो क्या है, ये सिंगुलर है। तो वर्ब क्या लगेगी, वो भी सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पर वह आ जाएगा, न कि वर, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड सेंटेंस को देखें। यहाँ भी जो ये बट है वो प्रपोजिशन का वर्क कर रहा है। और बुक्स है वो प्लूरल है बट ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जो नथिंग है ये भी सिंगुलर। तो हमें वर्ब लगानी है वो सिंगुलर लगानी है, यहाँ भी वो आ जाएगा वर्ब। देखा कितनी आसानी से हम आंसर निकाल रहे हैं। जितने भी सेंटेंस है बहुत आसानी से सही हो रहे हैं। बस हमने एक रूल पढ़ लिया है। तो अभी तक हमने दो रूल कर लिए हैं। अब हम तीसरे रूल पर चलते हैं। ये रहा। द सब्जेक्ट्स each, any, either, none, and neither always takes singular subjects. Hence, they take singular verbs. ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं each, any, either, none, ये है ना हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स लेते हैं और उसके बाद ये हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम पढ़ाते हैं सही से, ठीक है। ये खाली पे जहाँ जो इच है और एवरी है, हमें इसमें ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि इच है ये एडजेक्टिव का भी वर्क करता है और प्रोनाउन का भी। प्रोनाउन, ठीक है, ये सब्जेक्ट होता है प्रोनाउन, ठीक है। इच है वो एडजेक्टिव का भी वर्क कर सकता है और प्रोनाउन का भी वर्क कर सकता है। ये जो एवरी है वो सिर्फ एडजेक्टिव बन सकता है, इसमें वर्क करता है, नहीं बन सकता, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है। जो इच है वो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का काम करता है, ठीक है। और जो एवरी है वो एडजेक्टिव का वर्क करता है बट प्रोनाउन का नहीं। तो हम इन दोनों का जो मेन है टॉपिक उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स was ready to play, ठीक है। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब हमें इसमें पता करना है कि यहाँ एवरी क्या वर्क कर रहा है, ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है या प्रोनाउन का। तो जब भी ये है ना यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि इसके बाद प्रोपोजिशन है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का कोई काम ही नहीं, क्योंकि एडजेक्ट के बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर एवरी, एवरी है मैंने पहले बताया कि एवरी प्रोनाउन का वर्क नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ एडजेक्टिव का वर्क कर सकता है, लेकिन ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव की जरूरत ही नहीं है। तो हमें अब क्या लगाएं एवरी की जगह, तो जो इच है ये इसकी जगह हम इच लगाएंगे, क्योंकि ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, ठीक है। ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया। अब मैं दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ। इच गर्ल इज या आर रेडी टू
attend the function। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, एवरी स्टूडेंट वॉच या वर एक्सपेक्टेड टू बी ओबीडियंट। ठीक है, मैं अभी और एग्जांपल्स देता हूँ। ठीक है, पहले इन्हें समझा देता हूँ, उसके बाद और एग्जांपल दूंगा। जैसे कि इच है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है अभी, किस चीज का वर्क कर रहा है। गर्ल है, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और जो भी इच या एवरी के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गर्ल सिंगुलर है, ये सही है। और जो इच है वो भी सही है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। अब हमें इसमें वर्ब पता करनी है कि इच आएगा या आर। ठीक है, तो मैंने बताया जब भी इच, एवरी और ये रहा, हाँ, इच, एनी, ईदर, नन, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे और सिंगुलर ही वर्ब्स लेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें आंसर क्या होगा। अब इच गर्ल, इसके अकॉर्डिंग इच के बाद हमेशा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर, सिंगुलर आता है, वो बिल्कुल सही है। और वर्ब है वो भी सिंगुलर ही आएगी, तो यहाँ इच आएगा ना कि आर आएगा। ठीक है, और बाकी का सेंटेंस ये पूरा सही है। ठीक है, अब हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। एवरी स्टूडेंट was या were expected to be obedient। अब यहाँ पर every बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ जो every एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, वो भी सिंगुलर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट भी सही है और एवरी भी सही है। अब हमें पता करना कि वॉज या वर में दोनों में से क्या आएगा। तो यहाँ पर वॉज है वो सिंगुलर है और वर प्लूरल है। तो मैंने पहले ही बताया कि इच और एवरी के बाद जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर वॉज होगा ना कि वर होगा। ठीक है, तो मैं और एग्जांपल देता हूँ। एक नई स्लाइड क्रिएट कर, हाँ, ये वाली स्लाइड। इच स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इज या आर रेडी टू हिज या देयर वर्क। और एक और एग्जांपल, वन बॉय इज प्रेजेंट। एक और एग्जांपल, जैसे कि अब द बॉय या बॉयज इज या आर प्रेजेंट। ठीक है, ये तीनों सेंटेंस आप लिखो, फिर उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस है, इच स्टूडेंट या स्टूडेंट इज आर रेडी टू डू हिज या देयर वर्क। तो मैंने बताया कि इच के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट है। इसके बाद वर्ब कौन सी आएगी, इज या आर आएगी। तो जब भी इच या एवरी होगा तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर इज है, ये आंसर होगा इसमें। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इज होगा या देयर। ये पोजीशन बता रहा है, जब भी पोजीशन बताएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उसमें हिज यूज करेंगे, ना कि देयर। तो यहाँ पर ये होगा। तो इस सेंटेंस में तीन एरर्स थी, आपने देख ली होंगी। यहाँ पर सबसे पहला स्टूडेंट सही होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और दूसरा वर्ब, वो भी सिंगुलर होगी, तो इज आएगा। और पोजीशन बताएगा वो भी सिंगुलर ही होगा, इज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, वन बॉय इज प्रेजेंट। तो इसमें एरर है या नहीं ये देखना है आपको। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बॉय, तो वो है सिंगुलर। ठीक है, ये सब्जेक्ट नाउन है, जो बॉय है वो नाउन है, वो भी सिंगुलर है। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो वो वर्ब भी सिंगुलर है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है वो नो एरर है। ठीक है, तो ये वाला सही है। अब लास्ट जो सेंटेंस है वो देखो, वन ऑफ द बॉय या बॉयज इज या आर प्रेजेंट। तो इसमें बॉय आएगा या बॉयज। ठीक है, तो जब भी ऑफ ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, जैसे कि इसमें ये बॉयज है, यहाँ पर आंसर है ना ऑफ, क्योंकि बहुत सारे में से हमने चूज करना है, तो ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, तो इसमें बॉय तो नहीं आएगा, यहाँ बॉयज आएगा। अगर यहाँ बॉयज प्लूरल है, ठीक है, तो जो जो वर्ब है वो हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, वो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि तो प्रपोजिशन है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो बॉयज होगा, तो वन, यहाँ वन है वो मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हम जो वर्ब है वो हम मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ना कि क्वालिफायर। तो जो इतना सेंटेंस है ऑफ द बॉयज, ठीक है, ये क्वालिफायर, हमें इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना। ठीक है, या इस तरीके से देख लो, ऑफ प्रपोजिशन है और जो बॉयज है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम कभी वर्ब लगाते नहीं। तो इसमें आंसर क्या होगा, जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट है वो है वन, तो वन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, तो इसमें इस सही होगा ना कि आर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगला जो क्लास होगा उसमें इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय, थैंक यू।